इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि हमारे जीवन में हमारी उन्नति को देखकर, हमारी प्रोग्रेस को देख कर के बहुत से लोग हमसे हैं जो जलते हैं। उनको इस बात का दुख नहीं है कि उनके जीवन में दुख है, उनको इस बात का दुख है कि हमारे जीवन में सुख क्यों है, हमारे पास गाड़ी क्यों है, बंगला क्यों है, नौकर चाकर क्यों है, या हम स्वस्थ क्यों हैं, या जो भी है, हमारी प्रोग्रेस को देख करके लोग जलते हैं। चाहे कई बार तो सगे भाई तक ऐसे दुश्मन बन जाते हैं हमारे, या हमारे चाचा मामा। परायों की तो बात कहना ही क्या, पराये तो देखिए अड़ोसी पड़ोसी तक भी कभी कभी दुश्मन बन जाते हैं। तो तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, जादू टोने का सहारा लेते हैं, और कहीं ना कहीं किसी तांत्रिक के पास जा कर के कोई ना कोई जादू टोना करवा देते हैं आपके ऊपर, और आप कभी बीमार हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आ जाता कि बीमारी का कारण क्या है। डॉक्टरों से जांच कराते फिरते हैं कि आपके ऊपर क्या हुआ है, ट्रीटमेंट कराते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन वो असर ही नहीं करती है। तो अब ये देखिए, तंत्र मंत्र होता है, आप चाहे माने चाहे नहीं माने, ये संसार में सब तरह की चीज़ें हैं। ये है कि जब हमारा पाला पड़ता है उनसे, जब हमारा व्यवहार होता है, कांटेक्ट होता है, तब हमारे अंदर जब बीतती है ना कोई चीज़, हम किसी से जब दो चार होते हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि ये चीज़ वास्तव में है दुनिया के अंदर। तो तब हमें एहसास होता है कि इस चीज़ को अब कैसे रिमूव किया जाए, क्या किया जाए। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आज इस बात पर होने वाला है कि किसी भी व्यक्ति ने हमारे ऊपर, चाहे हमारा सगा संबंधी हो, चाहे कोई पराया हो, जो भी हमारा दुश्मन है, यदि वो हम पर तंत्र मंत्र करवाता है, ठीक है, तो उसका किस प्रकार से तो निवारण किया जा सकता है। और यदि आप बचना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपके ऊपर कोई करवा सकता है भविष्य के अंदर, जो भी आपका एनिमी है, दुश्मन है, तो उससे बचने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें आप घर के अंदर रखें जिससे कि वो जो एनर्जी आपके घर पर हावी हो चुकी है जादू तंत्र मंत्र की, वो जो है चली जाए आपके घर से, ठीक है। क्योंकि देखिए, कचरा इकट्ठा हो जाता है तो सफाई कर्मचारी उसको बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार से यदि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, तो कोई ना कोई तांत्रिक आपको अपने घर में बुलाना पड़ेगा और उस एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा। हर चीज़ का कोई एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, उसको बुलाना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन यह है कि तांत्रिकों के पास ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ऐसी ऐसी इनके पास एनर्जी होती है जो आपके घर में एक बार आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। कोई सात्विक तांत्रिक आपको ढूंढना है जो कि पैसे के लालच में काम नहीं करता हो, और बुरे लोगों का साथ न देता हो, ऐसे तांत्रिक को आपको ढूंढना है और उससे अपने घर की एनर्जी को रिमूव करवाना है। मैं आपको इस वीडियो में ये तो आपके यदि ऊपर किसी ने करवाया है तो उसका आप रिमूव करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनको यदि आप अपने घर में रखते हैं, अब कहाँ से आप वो आप चीज़ें लेकर आएंगे ये आपकी टेंशन है। मैं चीज़ों का नाम आपको बताऊंगा और उनकी फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा, ताकि वो चीज़ें आप लाएं, अपने घर में रखें। और तो ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होंगी ही नहीं, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि आपका बॉडीगार्ड आपके साथ हो तो कोई ना कोई भी दुश्मन आपके ऊपर वार कर नहीं सकता है। वो उसको पहले से पता लग जाता है कि आपके साथ बॉडीगार्ड है, तो पहले से ही दूर रहता है आपसे। इसी प्रकार से ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये आपको प्रोटेक्ट करेंगी हर प्रकार की बुरी एनर्जी से, जादू तंत्र मंत्र की एनर्जी से, ठीक है। तो वीडियो पूरा आपको देखना है और स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ये आपके जीवन का, आपके मान सम्मान का, आपकी हेल्थ का, आपके सब कुछ का सवाल है, इसलिए स्किप नहीं करना है। और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा उनकी पूरी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले हम आपको चीज़ दिखाते हैं। देखिए, ये है घोड़े की उल्टी नाल, ठीक है। इस प्रकार से घोड़े की कोई उल्टी नाल लेनी है, कहाँ मिलेगी? ये आप घोड़े वालों के पास जाएंगे, घोड़ों के तबेले में, तो वो आपको निकाल कर दे देंगे, ठीक है। जो लोग नहीं जा सकते हैं वो कहाँ से लें? देखिए, आपके शहर में गीता प्रेस की कोई ना कोई दुकान होगी, या धार्मिक पूजन सामग्री की कोई दुकान होगी, वहाँ से ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब ओरिजिनल होनी चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी देखिए असर तो ये अपना दिखाएगी, ठीक है। ओरिजिनल हो तो अच्छा है, आंखों के सामने आपके घोड़े से उतार कर कोई दे रहा है तो वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय भी है और वो ज़्यादा सटीक भी काम करेगी। लेकिन फिर भी ये गीता प्रेस वाली जो दुकान होती है, वहाँ से भी यदि आप इसको परचेज़ करते हैं तो वो भी काम कर जाती है। 50 से 70 रुपये में आपको ये मिल जाएगी।
यदि ऑनलाइन आप खरीदते हैं तो 200, 250, 300 रुपये तक आपको ये मिलती है। ठीक है, तो ऑनलाइन भी आप इसको ले सकते हैं यदि आप बाहर दुकानों से नहीं लेना चाहते हैं तो। ठीक है, किस प्रकार से लगानी है, देखिए मेन गेट का जो आपका हिस्सा है, अंदर की तरफ जो कोई भी दीवार होगी मेन गेट के सामने, वहाँ पर आप इसको लटका सकते हैं। और ऐसे ही लटकाना है, इसको काले धागे से बांध करके कहीं ना कहीं इसको बांध देना है। ठीक है, और जब भी कोई बाहर से मेहमान आए तो उसको ये दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, मेन गेट से जो भी मेहमान आता है उसको ये दिखाई देनी चाहिए। पूरी जानकारी मैं दे देता हूँ, बाद में कमेंट ऑप्शन बंद है तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस प्रकार से इसको लटकाना है। ठीक है, उल्टी जैसे ये दिखाई दे रही है वैसे कि वैसे ही लटकाना है इसको। ठीक है, और शनिवार के दिन लटकाना है। और सरसों के तेल में इसको पहले डुबो लीजिएगा, साफ़ सफाई इसकी कर लीजिएगा, पहले से ही पानी से धो लीजिएगा, फिर इस पर तेल लगा दीजिएगा, फिर काले धागे से बांध करके इसको अपने मेन गेट के सामने की दीवार के अंदर की तरफ लटकाना है। और अगर दीवार नहीं है तो मेन गेट के जो है उस पर भी बांध सकते हैं इसको, लेकिन यही है कि बाहर से आने वाले को दिखनी चाहिए। ठीक है, बाहर के हिस्से में ना लगा देना, कोई ना कोई निकाल के ले जाएगा तो वहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है। अंदर की तरफ लगाएं, यदि जालीदार गेट है आपका तो उसको ये दिख जाएगी। ठीक है, सबसे बेस्ट है ऊंचाई वाले स्थान पर दीवार पर लगाएं तो सामने वाले अतिथि को, मेहमान को आते हुए दिखेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आने वाली होगी जादू टोने की, वो इस उल्टे नाल को देखकर ही लौट जाएगी वापस, जहाँ से भी आई वहीं चली जाएगी। तो जो भी कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है उसको जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा यदि आपके ऊपर वो करवाता है तो। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ पर चलते हैं। ये है उल्लू का पंख। आप जंगल में जाएंगे या जहाँ पे उल्लू बैठते हैं वहाँ पर आप जाएंगे तो पेड़ों के नीचे है उल्लू के पंख गिरे हुए मिल जाते हैं। ठीक है, किसी भी उल्लू को शिकार नहीं करना है, उसको कोई हानि नहीं पहुंचानी, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी को कष्ट देंगे तो आपको भी कष्ट होगा, आपको भी पाप लगेगा। तो किसी भी उल्लू को कोई हानि नहीं करनी है, आपको किसी को कष्ट नहीं देना है। ठीक है, उल्लू का पंख आपको गिरा हुआ मिल जाएगा जहाँ उल्लू बैठा करते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इनको खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ये बिकते हैं। ठीक है, इस उल्लू के पंख को आप अपने पर्सनल रूम में रख सकते हैं, किसी पूजा वाले स्थान में भी रख सकते हैं, जहाँ भी आपका पूजा स्थान हो वहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो जिस कमरे में आप सोते वगैरह हैं वहाँ पर भी किसी ऊंचे स्थान पर इसको रख सकते हैं। इससे भी क्या होता है कि कभी कभार जो है जादू तंत्र मंत्र की जो शक्ति होती है वो रात को भी आती है। तो उल्लू को वरदान है कि उल्लू को जो रात को नींद नहीं आती है, उल्लू रात भर जागता रहे। तो इस प्रकार से उल्लू का पंख रखने से आपकी रक्षा हो जाएगी। कभी कभार कोई बैड एनर्जी जादू तंत्र मंत्र की यदि आपके ऊपर आती है तो वो उल्लू के पंख के कारण आपके ऊपर प्रभाव दिखा नहीं पाएगी। ठीक है, और आपकी सेफ्टी हो जाएगी। तो आप इसको रख सकते हैं अपने घर के अंदर। ठीक है, तो ये तो सेकंड हो गया। अगली चीज़ है आंकड़े की जड़। ये चाहें तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ भी ले सकते हैं, और चाहें तो जो नॉर्मल आंकड़ा का पेड़ आता है उसकी जड़ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी जड़ आप किसी भी जंगल में बहुत मिल जाते हैं आंकड़े, नहीं तो गली मोहल्लों में भी आंकड़े के पेड़ मिल जाते हैं। तो उसको पूरा आपको जो है ज़मीन से अलग नहीं करना है, थोड़ा सा खोद करके उसकी जड़ की एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है। ठीक है, 1 इंच का टुकड़ा काफ़ी है, और उसको किसी लाल कपड़े में बांध करके आपको अपने घर में रखना है, जहाँ भी आप सोते हैं वगैरह, या आपका आगे का कमरा है वहाँ भी रख सकते हैं। तो इस चीज़ से भी आपकी बहुत हद तक रक्षा हो जाती है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को वरदान है कि जिस घर में भी सफ़ेद आंकड़े की जड़ होती है वहाँ पर जादू तंत्र मंत्र काम नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये रखनी है। ठीक है, अगली चीज़ ये है बहुत ही प्रभावशाली, इसके फ़ायदे मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है और किस्मत वालों को मिलती है। कहाँ से मिलेगी, कहाँ से नहीं मिलेगी, ऑनलाइन भी मिलती है यदि आप इसको परचेज़ करते हैं तो। इसका नाम है सियार सिंगी, और ये जो गीदड़ होता है, सियार होता है, उसके माथे पर जो एक बालों का गुच्छा बन जाता है, और इसके अंदर एक सींग भी होता है जो नुकीले टाइप का होता है। यदि असली की आप पहचान करना चाहते हैं तो
बिना इसके अंदर जो एक सिंक होता है वो नहीं है, तो ये डुप्लीकेट होती है। और ये आपको जो है ऑनलाइन आप ख़रीदते हैं तो मिल जाएगी, नहीं तो किसी जो भी बेचते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये जो जंगल के आदिवासी लोग होते हैं वो भी बेचते हैं इनको, ठीक है, लेकिन इलीगल है, गैरकानूनी है, तो मुश्किल है इसका मिलना। और वैसे भी आपको इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन किसी किसी को नसीब से मिल जाती है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, ये उसका भाग्य है। लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है। सियार सिंगी के बारे में किताबों में बताया गया है कि जिस घर में सियार सिंगी होती है, यदि आपको भाग्य से मिल जाती है, तो जिस घर में भी सियार सिंगी होती है वहाँ पर किसी भी प्रकार के जादू टोने का असर नहीं होता है, उस व्यक्ति पर भी नहीं होता है, उस घर पर भी नहीं होता है। और जितने भी उसके दुश्मन होते हैं सब के सब जो हैं या तो उससे दुश्मनी छोड़ देते हैं या कहीं ना कहीं पलायन कर जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं उसको छोड़ करके, और उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं जब तक कि उसके पास सियार सिंगी है। तो कहने का मतलब है कि दुश्मन हटाने के लिए सबसे प्रभावशाली ये सियार सिंगी है। इसको आप प्लास्टिक की पन्नी में भी रख सकते हैं, नहीं तो किसी स्टील के टिफिन में सिंदूर, हनुमान जी का जो सिंदूर आता है वो डालकर भी रख सकते हैं। 5 इलायची भी डालकर रख सकते हैं या 7 इलायची भी डालकर रख सकते हैं, और थोड़ी सी काली मिर्च वगैरह और हल्दी वगैरह डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई चांदी का गहना या सोने का गहना इसके साथ रखें तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो है बहुत ही अचूक और रहती है और बहुत ही प्रभावशाली है, ठीक है। अगली चीज़ पर चलते हैं। ये है काली हल्दी। यदि आपके घर में काली हल्दी की गांठ यदि है तो भी आपको जादू टोने तंत्र मंत्र से बचाती है, ठीक है। तो ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, किराने की दुकान, जो पंसारी की दुकान होती है वहाँ से आपको मिल जाएगी काली हल्दी की गांठ, नहीं तो धार्मिक पूजन सामग्री की जो दुकान होती है वहाँ से भी मिल जाती है। इसको आप अपने पीले कपड़े में लपेट कर रखें, अपने घर के पूजा स्थान में भी रख सकते हैं, नहीं तो जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ पर भी इसको रख सकते हैं। यह भी जादू टोने से बहुत रक्षा करती है और कोई भी बैड इफेक्ट, तंत्र मंत्र का बुरा असर आप पर नहीं होने देती हैं, ठीक है। लास्ट चीज़ है, जो अगली चीज़ है वो है ये आप काला धतूरा। ये इसका जो पहचान आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। इसका पेड़ ऐसा होता है और इसका जो फल देखिए ये ऐसा लगता है, ये जो कांटेदार वाला है ना, ये ऐसा लगता है। इसकी पहचान के लिए आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, तो इस प्रकार से ये आपको पहचान करनी है। ये पौधा यदि आप अपने घर के आगे लगा लेते हैं, ठीक है, घर आपकी जो मेन गेट की दीवार होती है उसके आगे बाहर की साइड में लगा लेते हैं, तो किसी भी प्रकार का जादू टोना तंत्र मंत्र होगा वो आपके घर पर इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जितने बैड एनर्जियाँ हैं वो सब की सब चली जाएंगी, क्योंकि काला धतूरे का जो पेड़ होता है वो भगवान शिव को प्रिय होता है। और जितना भी तंत्र मंत्र जो उसके बॉस हैं वो भगवान शिव हैं, सारा तंत्र मंत्र भगवान शिव से आता है। यदि भगवान शिव का पौधा आप अपने घर पर लगाते हैं तो किसी प्रकार का बैड इफेक्ट आपके घर पर होगा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने घर के आगे काला धतूरे का पौधा लगाएं। गमले में लगा सकते हैं या ज़मीन में लगा सकते हैं। नहीं बन पड़ रहा है तो आप अपने घर का जो मेन गेट होता है तो छत के ऊपर भी रख सकते हैं इसको, ठीक है। कई लोगों के पास आगे रखने की जगह नहीं होती है, तो छत के ऊपर भी जो सबसे आगे की दीवार होती है उसके ऊपर गमले में लगा सकते हैं इस पौधे को। और इसकी जड़ यदि आप अपने घर में रखें तो वो भी सूखी हुई जड़, वो भी अच्छा रहता है। कुछ लोग नहीं प्लांट लगा सकते हैं तो वो सूखी जड़ भी रख सकते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो यदि आप अपने घर में रखेंगे तो जितने भी आपके दुश्मन होंगे, शत्रु होंगे, तंत्र मंत्र करने वाले और जादू टोना करने वाले, सबकी एनर्जी रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब ये नहीं है कि हाथों हाथ हो जाएगी, टाइम लगता है, और टाइम लगने में के अनुसार फिर धीरे धीरे आपके घर से एनर्जी रिमूव होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इन्जॉय करिएगा।